हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 31। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 537। क्वेश्चन है एक बक्से में तीन सफेद यानी कि तीन भाई, दो काली गेंद है, दो को निकाला जाता है यदि दोनों को काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये टोटल गेंद कितनी है हमारे पास? 5। टोटल गेंद कितनी है? 5। इसमें से कितने निकाली जाती है? 2 निकाली जाती हैं, और उनके काली यानी कि ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है? 2। और ब्लैक की निकाली जा रही है यानी कि 2C2 अपॉन ये हो गया हमारे पास 5C2। ठीक है, एक बार और पढ़ ले। एक बक्से में 3 सफेद व 2 काली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यक्षिका एक के बाद एक निकाली जाती हैं। यदि गेंदों को पुनः बक्से में नहीं डाला जाता है तो दोनों गेंदों के काले होने की प्रायिकता क्या होगी? इससे खोल लो, इसका आंसर आ गया 1। इसको हम लिखेंगे 1 इससे ये कैंसिल यानी कि 1/10 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 1/10। क्वेश्चन नंबर 538, 539, 540 और 541, ये 4 क्वेश्चन हैं एक ही बेस पर आधारित। एक हमें सेट दिया है। क्या दिया है? सेट है, और सेट क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7, और x का जो सेट है हमारे पास, x सच दैट क्या है? सेट विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर हो। बाई क्या है हमारे पास? क्या दिया भाई? बाई दिया है हमें सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्या? इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो हमारे पास 538 क्या पूछा है? P Z = 5, और Z = हमें दिया है x + y। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि प्रायिकता Z = 5 कितनी होगी? इसमें से देखो x = क्या? विषम 1 2 विषम है ना, विषम 1 3 5 7, और y = है 2 4 6। अब हम इसमें देखते हैं कि z = x + 5 है। कितनी संख्या ऐसी होंगी जो जोड़कर 5 आ रही हो, यानी कि 2 + 3 आया, और 4 + 1 कितना? 5, यानी कि 2 कंडीशन ऐसी हैं जो जोड़कर कितनी आ रही हैं? 5। ठीक है, जोड़कर कितनी आ रही हैं? 5। ठीक है, 5। ठीक, कितनी हो गई? 5। अब ये देखो कि टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन इन 7 से काम नहीं चलेगा। 4 का ही हो गया, और 3 ही हो गया, 4 या 12, यानी कि 12 इसकी 2 से काटेंगे 1/6, यानी कि कितना आंसर आया? 1/6 538 का। ये कैसे आया बताते हैं दोस्तों। हम इसे लिख सकते हैं, पहले लिख लो 1,2 1,4 1,6, अगला है 3,2 3,4 3,6 5,2 5,4 5,6, अब आएगा 7,2 7,4
7,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि कितने कंडीशन ऐसी है 12 कंडीशन है तो 2/12 ठीक है। अब 539 क्वेश्चन नंबर 539 है। 539 क्या है PZ = 10 ठीक है। PZ = 10 कितनी कंडीशन होंगी 4 और 1 मिनट ये यहां पर 7 है 7 कितनी कंडीशन ऐसी होंगी 10 हो जाए तो यहां पर कितना है 7 ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं बननी ठीक है ऐसी तो कंडीशन ही नहीं बननी तो 0 होगा यानी कि 0/12 इसकी प्रायिकता होगी 0 कितनी प्रायिकता होगी इसकी 0। अगला क्वेश्चन है 540 क्वेश्चन नंबर 540 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 540 है PZ > 11। अब 11 कब होगा हमारा 7 और 6 जुड़ जाए 7 और 6 कितना होगा चल 13 और कोई इस कंडीशन नहीं होगी 4 और 5 जोड़ोगे 9 यानी कि 1 आया हमारी कितनी टोटल कंडीशन में 12 यानी कि 1/12 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा समझने लायक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास P दिया है Z 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ठीक है 2 अभाज्य संख्याएं हैं और जिसका हमें गुणनफल निकालना है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है अभाज्य संख्या इसमें हमें दिया है 2 है 2 अभाज्य है ठीक है और इसका है जिसके 2 फैक्टर हो एक तो खुद का एक से ये तो एक ही हो रहा तो एक ही अभाज्य संख्या नहीं होगी 2 हो गई हमारे पास 3 हो गई अब हमारे पास हो गई 5 फिर हो गई 7 इनमें इनका गुणनफल हमारा कितना होगा देख लेते हैं गुणनफल 2 × 3 एक आया और 1 मिनट 2 × 2 अभाज्य संख्या 3 × 3 अभाज्य 5 × 5 अभाज्य 5 × 7 अभाज्य अब आया 2 × 3 3 × 5 और 5 × 7 कितना आया 5 × 7 हम इसे लिख लें क्या आएगा 4 9 25 35 एक ऐसे अब 35 यहां पर आ गया तो इसे नहीं लिखेंगे ठीक है 35 हमारा आएगा यहां पर 6 अब आएगा हमारा यहां पर 15 लेकिन हमसे क्या कह रहा है ये कि गुणा करके कितना है जोड़कर कितना है कितना आएगा हमारा जोड़कर अगर 7 और 6 को जोड़ दें तो कितना आएगा 13 से ज्यादा तो कोई संख्या ही नहीं सकती क्योंकि z हमें दिया है x + y यानी कि 13 से जो छोटी संख्याएं हैं क्या 13 से जो छोटी संख्याएं हैं वो लिख लो। 1 मिनट दोस्तों इसमें एक और संख्या रह रही होगी कहीं ना कहीं 5 हो गया 7 × 7 हो गया ये ठीक है 7 × 7 2 6 3 5 और ये हमारा रह गया क्या क्या हो गया हमारा इसकी ये तो हो गई ठीक है 7 × 7 हो गया। अब हमारे पास इसमें कितनी 2 × 3 हो गया 3 × 5 हो गया 5 × 7 हो गया 5 × 7 हो गया अब 7 × 2 भी होगा 7 × 2 भी होगा अब हमारे पास 7 × 3 भी होगा ठीक है 7 × 3 भी होगा 1 2 3 और ये 5 × 2 × 5 भी होगा यानी कि हमारे पास 5 × 2 भी होगा यानी कि कितने आएंगे हमारे पास 10 1 2 3 4 ऐसी कंडीशनें हैं जो हमारे पास कितनी है 4 क्या कौन कौन सी है 9 6 10 और 4 ठीक है। अब हमें दिया है इन्होंने दोस्तों समझने लायक क्वेश्चन है कि अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर का जो गुणनफल है फैक्टर है वो क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे। इसको हम प्राइम नंबर में 3 × 3 ये तो प्राइम नंबर है इसको लिखेंगे 3 × 2 ये तो सम आ गया
ठीक है, ये आएगा 2 5, ये 2 2, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इनमें जो जोड़कर क्या लिख सकते हैं 3 6, ये अब हम लिखेंगे 5 4, ये लिखेंगे 7 2, यानी कि टोटल कितनी कंडीशन आ गई हमारी 3/12, यानी कि 1/4 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 1/4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लेंदी था लेकिन काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 542, क्वेश्चन नंबर 542। दोस्तों एक चीज है और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्कशन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम किस पर सेंड करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। क्वेश्चन दिया है 542, पी बार इज इक्वल टू 0.8, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.5, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.4। हमें पता है हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी ए की। हमें पता है पी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू होगा पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी। इतना समझ में आया, पी ए यूनियन बी, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, क्या होगा इंटरसेक्शन, कितना होगा इंटरसेक्शन, ये यूनियन, इसमें कुछ और दिया होगा दोस्तों, हमें यहां पे दिया बार, क्या दिया है हमें यहां पे दिया है बार। ठीक है, बार दिया है लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन ही है, यहां पर यूनियन है। जब हमें यहां बार दिया ये तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है ये स्वतंत्र है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए, कितना पी ए, एक मिनट यहां पर दोस्तों इंटरसेक्शन ही होगा, ठीक है इंटरसेक्शन ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा पी बी, कितना पी पी हमारे पास पी ए माइनस पी यूनियन माइनस बी यूनियन, ठीक है इसको रख लो। जब हमारा ये आंसर कितना आएगा, हम इसे रख लेते हैं 3, कितना 3 रखते हैं दोस्तों, ए की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, पी ए की वैल्यू आएगी 2। अब हम इसमें आंसर रख सकते हैं, जब हम इसमें आंसर रखेंगे तो पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8, यानी कि कितनी आ जाएगी हमारे पास पी बी की वैल्यू 0.2, पी बी की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। हम यहाँ पर यूनियन लगाएं तो आ जाएगा पी ए अपॉन पी ए यूनियन बी, यूनियन बी को हम लिख सकते हैं पी ए पी बी प्लस में पी ए की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.2 प्लस 0.3 यानी कि 0.2 अपॉन 0.8, यानी आंसर आ गया 2/5। आंसर कितना आ गया 2/5। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 543। क्वेश्चन नंबर 543 क्या दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 543 है, यदि किसी द्विपद विचर में x के मीन दिया है हमें, यानी कि माध्य है, माध्य हमें दिया है 2 और प्रसरण दिया है हमें 1, ठीक है। तब हमें x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हम इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता होता है मीन होता है हमारे पास np इज इक्वल टू 2, प्रसरण होता है npq इज इक्वल टू 1, np की वैल्यू 2, q इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास q इज इक्वल टू 1/2 आया, p प्लस q इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू q की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/2 आया, p इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, बड़ी है, NCR हमारे पास होता है p
पी एन माइनस आर क्यू आर। होता नहीं होता है, P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, हमें एन सी आर की वैल्यू नहीं पता, तो वो कैसे निकालते हैं दोस्तों? निकालते कैसे हैं देखते हैं। दोस्तों हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू तो जाहिर सी बात है, जब P की और Q की वैल्यू हमारी 1/2 आ गई, जब P की और Q की वैल्यू 1/2 आ गई और x ग्रेटर देन 1 है, अब हमें दिया है NP इज इक्वल टू 2 और NP Q इज इक्वल टू कितना दिया? 1। n की वैल्यू निकली आएगी 1 गुणा ये आ जाएगा हमारे पास 1, n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 आया, हमारे पास x की वैल्यू जो है यानी कि r की वैल्यू, x की वैल्यू हमें दी है 1 से बड़ी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं n कितना है 4c2, p की वैल्यू 1/2, 4 - 2 1/2 2 प्लस 4c3 1/2 4 - 3 1/3 प्लस 4c4 1/2, ये हो गया 1/2। अब हमारे पास 1/2 हमारे पास हो गया 4 - 4 गुणा 1/2 की 4 आया। इसको हम लिखें 4c4, ये 4 में आएगा, इसमें से 2 प्लस 4c3 1/2 की 4 प्लस 4c4 1/2 की 4, यानी कि हमारे पास 1/2 की 4 हमारा कॉमन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और 2 और ये हो गया हमारे पास 4 गुणा 3, इससे 6 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 1, यानी कि 4 6 11 अपॉन ये हमारा आ गया 16। 11/16 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आया? 11/16। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 544। क्वेश्चन नंबर 544 है, क्वेश्चन नंबर 544 है पी ए इज इक्वल टू दिया है 0.3, पी बी इज इक्वल टू दिया है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है हमें 0.9, 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमसे पूछा है। तो दोस्तों ये आपको करना है सवाल, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसमें फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूले में सब इसके मान रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 545 है, क्वेश्चन नंबर 545 क्या दिया है? किसी सिक्के को 5 बार उछालने पर 3 बार से अधिक चिन्ह आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, हमने कोई सिक्का उछाला, कितनी बार उछाला? 5 बार, 2 की पावर 5, 5 बार उछालने पर उनकी जो कि 3 बार चिन्ह आने की प्रायिकता 5c3 लिख सकते हैं। इसमें दिया है किसी सिक्के को 5 बार उछाला जाता है 3 बार से अधिक, 3 बार से अधिक दिया ना, 3 बार से अधिक, तो 3 बार से अधिक कितना? 4 प्लस 5c5, इसको हम लिख लेंगे 5 + 1/32 यानी कि 6/32, इससे ये कैंसिल, 3/16 हमारा आंसर आ गया, 3/16 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546। क्वेश्चन नंबर 546 है, एक सिक्का 100 बार उछाला जाता है उतनी बार जो एक विषम संख्या को पट आने की प्रायिकता, यानी कि 100 बार उछाला सिक्का हमने उछाला,
यानी कि NC1 प्लस NC3 विषम बार आ रही है ना, NC5 डॉट 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 NC99 आया अपॉन कितना आया, अपॉन कितना है 2 की पावर 100, यानी कि हम इसे लिखें 100C1 प्लस 100C3 प्लस 100C5 डॉट 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 199, क्या 199 अपॉन 2 की पावर 100। अब एक चीज हमें पता है, क्या पता है, जब हमें दिया हो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट 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 NCn-1, ठीक है, यानी कि विषम संख्या हो तो 2 की पावर n-1 आता है। n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 अपॉन 100, यानी कि 2 की पावर 99, 2 की पावर 99 अपॉन 2 लिख सकते हैं हम इसे 100 को, इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन 2 हमारा आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 547 है, क्या दिया है 547 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 547 है, यदि PA इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, PB इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कि तब हमें A यूनियन B हमें फाइंड करना है जब A और B हमारे स्वतंत्र फॉर्म में हो, यानी कि A एंड B इंडिपेंडेंट फॉर्म, स्वतंत्र पद में हो, मतलब ये स्वतंत्र फॉर्म में है, ठीक है। A यूनियन B इज इक्वल टू हमारे पास हो गया PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, जब स्वतंत्र फॉर्म में होती है तो ये होता है 0, यानी कि 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 माइनस 0, क्या हो गया 4 तिया 12 4, और ये हो गया हमारे पास 4 तिया, एक मिनट देख लेते हैं, 4 तिया 12 और 4, ये हमारा हो गया 4 तिया 12 और 9, ये हमारा हो गया 13 अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 13 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 548 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, क्या एक सिक्का हमने 3 बार उछाला, कितने आएंगे 8, ठीक है। एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला, चित्त यानी कि हेड एंड टेल आने की क्रम से प्रायिकता कितनी होगी, क्या क्रम से प्रायिकता। अब हमने हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है ना। और हमारे पास क्या आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन हो गई। अब हमसे कह रहा है कि क्रम से जो हमारा वो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से हमारे पास आए हेड, ये तो नहीं आ रहा, यानी कि ये भी हेड टेल, यानी कि टेल हेड टेल, एक कंडीशन ये बनी, हेड टेल हेड, एक के बाद आ रहा है, एक कंडीशन ये बनी 8 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन 4 हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर है 1 अपॉन 4। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 549, 52 ताशों की एक गड्डी है, ठीक है। 57 प्लेइंग कार्ड है, ताशों की गड्डी है, उसकी प्रायिकता क्या होगी जब हुक्म की रानी, यानी कि हमारे पास हुक्म की रानी निकाली गई है, तो हमारे पास 3 कार्ड होते हैं, क्या बादशाह, इंग्लिश में बोले तो किंग है, और बादशाह चिड़ी पान, और बादशाह चिड़ी पान, और एक होता है हमारे पास ईंट, ठीक है ईंट। ये 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशनों के बादशाह हमारे कितने होते हैं 4,
कि ईंट का वास्ता 4 और चिड़ी का वास्ता 4 या कितने भी है। अब इसमें हमसे पूछा हुक्म की रानी। हुक्म की रानी 52 तासों में एक ही होती है, तो इसका 1/52 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 550 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 2 पासे फेंके जाते हैं तो वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनके फलकों का योग 4 हो या 4 से अधिक हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 या 4 से अधिक हो। हम ये निकाल लेना 4 या 4 से कम हो माइनस कर देंगे 1, क्योंकि हमें पता है PA का बार इज इक्वल टू 1। होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता निकालने 1 से घटा देंगे, होने की प्रायिकता आ जाएगी। यानी कि 1,1 आया, 1,2, 1,1 और 2,1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने हमारी कंडीशन हो गई, 2, कितने 2 नहीं 3 कंडीशन हो गई। कितने 1,2, ये 3 कंडीशन हो गई। 3 अपॉन क्या निकाले हैं हमने, 2 पासे उछाले। कितने पासे उछाले हमने इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं कितने पासे, 2 पासे उछाले 36। यानी कि हमारे पास जो ना होने की प्रायिकता आ गई 3/36। कितने 3/36 कितनी आ गई, 3/36। अब हम इसमें से घटा दें, यानी कि 1 - 3/36 आंसर हमारा आ गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 12×4=36, यानी कि ये आंसर आ गया 11/12। कितना आंसर आ गया, 11/12। दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।